चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नरेंद्र मोदी ही होंगे पीएम। सर्वसम्मति से एनडीए की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। 1 घंटे चली बैठक में फैसला। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, मांझी ने 1, शिंदे ने 2 मंत्रालयों की मांग की। देश में मोदी फैक्टर हो गया खत्म। इंडिया अलायंस को मिला भगवान राम का आशीर्वाद। चुनाव नतीजे के बाद बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, साथ ही कहा संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम लोग सफल हुए। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जीत हार के नतीजे आए सामने। दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में भाजपा ने किया क्लीन स्वीप। वहीं कांग्रेस ने 99 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। नीतीश नायडू पर टिकी देश की सरकार। जिस पाले में गिरेंगे उसकी बनेगी सरकार। दोनों नेता अपने पुराने मित्रों से मिलकर मार सकते हैं मोदी के एनडीए गठबंधन से पलटी बीजेपी के साथ बड़ा खेला करके बनवा सकते हैं इंडिया ब्लू की नई नवेली सरकार। जीते हम हैं लेकिन उछल दूसरे रहे हैं। पीएम पद से इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन, बोले राजनीति में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी का घमंड हो गया समाप्त। तो अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार और किशोरी लाल की जीत पर आया राहुल गांधी का पहला रिएक्शन। बोले बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन अब उनका घमंड चकनाचूर हो गया। पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा देश में जैसा माहौल था उसके अनुसार बीजेपी को इतनी सीटें भी नहीं मिलनी चाहिए थी। देश में कोई मुस्लिम वोट बैंक नहीं है और नहीं कभी था। मायावती बोले मुस्लिमों को सोच समझ कर टिकट देंगे ताकि पार्टी को बैंकर नुकसान न हो। मुस्लिम समाज बसपा को समझ नहीं पाया। इलेक्शन रिजल्ट के दिन बुरी तरह पिटे अडानी ग्रुप के शेर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले दिलचस्प बात है कि जनता मोदी जी को अडानी जी से सीधा कनेक्ट करती है। मोदी जी की हार होती है तो स्टॉक मार्केट कहता है कि मोदी जी गए तो अडानी गए। इस बार भी बनेगी एनडीए सरकार। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने खत्म किया सस्पेंस, सौंपा समर्थन पत्र। लगातार तीसरी जीत पर अमेरिका, इटली समेत दुनिया भर के नेताओं ने पीएम मोदी को दी बधाई। भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की। कहा किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ और पहचान मतदाता। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने हिंदी बैलेट में ही गंवाई 71 सीटें। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। 2019 के मुकाबले सीटें 20% घटी। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के भाजपा के दावों के बीच पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की जुबान पर भाजपा कम और एनडीए का नाम ज्यादा रहा। वहीं पीएम ने विशेष तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का भी किया जिक्र। देश की जनता ने प्रधानमंत्री को दिया एक बहुत बड़ा संदेश। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। साथ ही कहा जनता ने बता दिया है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। इस बार बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी। कोर्ट ने अंतरिम जमानत वाली याचिका को किया खारिज। साथ ही दिल्ली सीएम के मेडिकल टेस्ट करवाने के दिए निर्देश। बीते दिन सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 72 रुपए सस्ता होकर 71,897 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 486 रुपए सस्ती होकर 88,351 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। महाराष्ट्र में अभी खेल बाकी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के संपर्क में सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई सांसद। बोले हम संविधान बचाने के लिए एक साथ आए हैं। जो लोग बीजेपी से त्रस्त हैं वे सब हमारे साथ आएंगे। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी को दी चुनावी जीत की बधाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बोले हम भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को करेंगे मजबूत। 24 घंटे में ही लौटी शेयर बाजार की रौनक। चुनाव परिणाम के बाद हुए नुकसान की तेजी से हुई भरपाई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 2000 अंक चढ़ा तो वहीं निफ्टी भी 22,500 के पार पहुंचा। मोदी की रैलियों ने राहुल से 3 गुना सीटें जिताई। नॉर्थ ईस्ट में मोदी का 100% स्ट्राइक रेट। राहुल दक्षिण में सबसे सफल। मेरे भाई जो तुम्हें नहीं देख पाया वो अब आपको देखते हैं। राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा का भावुक बयान। कहा आपके साथ इतना कुछ हुआ और आपको इतना कुछ कहा गया लेकिन आप विपरीत परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटे। मुझे आपकी बहन होने पर गर्व है। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी जीत के लिए काशी के मतदाताओं का जताया आभार। वहीं कांग्रेस बोली जनादेश मोदी के खिलाफ, यह उनकी नीति को राजनीतिक हार। राहुल गांधी वायनाड चुनेंगे या रायबरेली? 18 जून तक एक सिर से इस्तीफा देना होगा। क्या प्रियंका लड़ेगी उपचुनाव?
यूपी में समाजवादी पार्टी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। बोले, प्रिय उत्तर प्रदेश के समझदार मतदाताओं, यूपी में इंडिया गठबंधन की जनप्रिय जीत। पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने टीएमसी पर बरसाई ममता दीदी को आधी आबादी और अल्पसंख्यकों का मिला भरपूर समर्थन। भाजपा का संदेश खाली कार्ड कर रहा बेअसर। 31 सीटें जीतकर ममता ने साबित किया बीजेपी अब भी बाहरी। लोकसभा चुनाव में 15 में से 11 फिल्म स्टार जीते। हेमा मालिनी सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती। कंगना, अरुण गोयल जीते। राज बब्बर, निरहुआ, पवन सिंह। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दरअसल बीजेपी को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का साथ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 80 में से केवल 36 सीटें मिली। इसके अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी बीजेपी को करारा झटका दिया है। राजस्थान में बीजेपी को 25 में से केवल 14 और महाराष्ट्र में 44 में से 18 सीटें मिली। रामलहर की निकली हवा। अयोध्या में नहीं मिला बीजेपी को रामलला का आशीर्वाद। जहां मंदिर का चला सबसे ज्यादा जोर। 19 सीटों पर बीजेपी की हुई हार। आसपास की सीटें भी गंवाई। पीएम मोदी वाराणसी से 1.5 लाख वोटों से जीते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से करीब 7.5 लाख वोटों से की जीत हासिल। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जीते। वहीं एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तोड़ा रिकॉर्ड, 8.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की। 100% फ्रूट जूस के दावे को लेकर लेबल और विज्ञापनों से हटाए एफएसएसएआई ने फूड कंपनियों को दिए निर्देश। कहा, फ्रूट जूस की गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही कंपनियां। इतना ही नहीं, एफएसएसएआई ने सभी फूड कंपनियों को अपने मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल्स को 1 सितंबर 2024 से पहले खत्म करने का भी दिया निर्देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर लगभग 3.5 लाख वोटों से जीते। मध्य प्रदेश से बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत। 29 में से 29 सीटें जीती। वहीं गुजरात में 26 में से 25 सीटें जीती। शेयर मार्केट में मचा हाहाकार। 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट। निवेशकों के 45 लाख करोड़ हुए स्वाहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 4,389 अंक की गिरावट के साथ 72,079 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी 1,379 अंक की गिरावट रही है। 21,884 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं बाजार की आंधी में उड़े अडानी के 2.50 लाख करोड़ तो अंबानी को हुआ 2 लाख करोड़ का नुकसान। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, तीसरे कार्यकाल में देश लिखेगा बड़े फैसलों का एक नया अध्याय। ये मोदी की गारंटी है। साथ ही कहा, नए संकल्पों के साथ बढ़ेंगे। चंद्रबाबू नीतीश का नाम लिया। कहा, जनता का ऋणी। उन्होंने एनडीए पर तीसरी बार भरोसा जताया। सियासी पिच पर राहुल गांधी का कद बढ़ा। अखिलेश, उद्धव और चंद्रबाबू नायडू भी चमके। वहीं नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, मायावती व अजित पवार अर्श से फर्श पर आए। एनडीए 251 पार। क्या इंडिया भी बना सकता है सरकार? नीतीश सबके हैं। तृणमूल के 31 सांसदों का साथ तय। नीतीश के 15 सांसद मिले तो बनेगी बात। कोशिश शुरू। चुनाव के नतीजे वाले दिन सोने चांदी की कीमतों में देखी बढ़त। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 751 रुपए महंगा होकर 72,527 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 1,069 रुपए महंगी होकर 91,286 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। बाबा अमरनाथ पूर्ण स्वरूप में आए नजर। तस्वीर आई सामने। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिन की होगी। 29 जून से शुरू होकर यात्रा 19 अगस्त चलेगी। राजस्थान, यूपी सहित कई राज्यों में अगले 4 दिन तक हीट वेव का अलर्ट। बीते दिन कानपुर रहा सबसे गर्म शहर। इस दौरान 46.8 डिग्री पहुंचा तापमान। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र समेत 18 राज्यों में बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जेल में केजरीवाल को कूलर तक नसीब नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी बोली, 50 डिग्री तापमान में खूंखार क्रिमिनल को भी कूलर मिलता है। भाजपा एलजी की क्रूरता की कोई सीमा नहीं। जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुस्साहस किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हो गया खटाखट खटा। मोदी की हैट्रिक, लेकिन सत्ता की चाबी नीतीश नायडू के पास। जातिगत जनगणना, मुस्लिम आरक्षण का दबाव बनाएंगे। धरा रह जाएगा बीजेपी का कोर।